हमारा मेल जोड़ था, वो मेल जोड़ में काम करेगा, चौधरी लोग आए। उस दिन हम थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए, उनको तो अंदर बैठा दिया, हमको थाने से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उनकी वहां चलती है, उनका दबदबा है थाने में। ये पैरा तो था जी, हम डाकते थे डंगरों के पास में पढ़ते थे अपने। जैसे हमारे पशु पड़े है, पशु बंधे हैं, वहां पे खाट बिछा के पढ़ते थे। वो बारिश आ इस गई टाइम ना, तक आप जागते रहे? हम तो जी रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जागते थे जी, पशुओं को पैरा देते थे। धोले कर खड़े रहा, मैं क्या होएगा, मकबा आजा, और तो भाग गया फिर। बात है सुबह के 4 तारीख की बात है, आप जाके कैमरे में चेक कर सकते हैं वहां से कि हम कहाँ हैं, वे कहाँ बैठे हैं। कैमरा लगा हुआ है थाने में, अभी जाके देख सकते हो आप, कैमरा चेक करवा सकते हो आप। हमें बाहर निकाला जा रहा है, उनको अंदर बैठा के आराम। आप देख रहे हैं अल्टीमेट ओपिनियन और आज हम लोग हैं चकवाली गांव में, जो जिला सहारनपुर के रामपुर ब्लॉक और तहसील का एक गांव है। और यहीं पर पिछले 2 दिन पहले कुछ भैंसें चोरी हुई हैं। आज अल्टीमेट ओपिनियन टीम उनके निवास स्थान पर आई है और जानने की कोशिश करती है कि किस तरह से ये हादसा हुआ, किस तरह से वो लोगों ने बात किया। जी अपना नाम बताओ। सुशीला जी। जी आप भी नाम। महिपाल। आप की कितनी भैंसें चोरी हुई? जी 2 भैंस 1 झोटा। ये कब की बात है? हाँ। जी आप बताओ। 3 भैंस 1 झोटा। कब की बात है और किस किस तरह की सिचुएशन रही, क्या स्थिति रही? अतवार की जी, अतवार की बात। किस टाइम की बात है? 12-1 बजे की आप बारिश भी आई बताइए। थी, बरसात आई। इतवार की रात थी जी, और बरसात का टाइम था। आप यहीं लेटे हुए थे? ना जी बाहर डंगरों को धोराई लेटे थे, बारिश आ गई थी, फिर हमने खाट घर में बिछा दी थी। बस फिर उसके बाद बारिश आई तो बिजली गई भाग, मैं डंगर ले गए सड़कों से लाकर। एक आदमी ने आगा भी देखी, जो आया बछड़े के बड़े के। नहीं, जब यहाँ से डंगर गए तो आपको कितनी देर बाद पता चला? 4 बजे जी। 4 बजे। तो जैसे उठे तो आपने क्या देखा? आपने डांगर ऐसा देखा जी, वहां डांगर एक नहीं पाया जहाँ बंधे हुए थे। फिर आपने तलाश की? हाँ भाग गए दौड़े जी, पूरा पूरा फिरे भाग गए, कहीं डांगर नहीं पाया। कब तक तलाश करी उनकी? उसके 10 बजे तक। उसके बाद क्या किया? उसके बाद में तो जी फिर कुछ भी किया नहीं, बस क्या करे, बैठ के घर पड़े। मुलजिम का नाम ले दिया था मोदी सबई। नहीं किस बेस पे मतलब आपने नाम लिया था? ऐसे ही लिया था जी, वो शाम को मेरे अलावा बैठा रहा 10-11 बजे तक, और फिर यो काम कर गया हमारा। तो आपको क्या लगता है किस एरिया के चोर होंगे? मेरे एरिया के जी। जी आप बताओ। जी गाँव का ही है वो, हमारे पास में बैठता था। जुनेद नाम है, सिनोब रफीक। गाँव का ही, चकवाली का ही रहने वाला है। नहीं आपने देखा है उसको? ना जी देखा तो है नहीं जी, वो रहता था ना जी नहीं, हमारे। बिना देखे आप किस तरह से पूरा दोष लगा सकते हैं? जी वही चोर है जी। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? जैसे सुबह 10 बजे तक आपने पड़ताल करी भैंसों की, उसके बाद फिर आगे की क्या कार्रवाई करी? हमने कार्रवाई करी, जिसका नाम थाने में लिखवा, जिसका नंबर चढ़वा देता थाने में। जब ही उसी दिन ही जैसे हमें पता चला कि हमारी भैंस चोरी होगी, सुबह ही 10 बजे, 9-10 बजे हमने वहाँ पे रिपोर्ट कर दी थी। उसकी नाम उसका नाम लिखवा देता, फोन नंबर लिखवा देता। हाँ जी। जी सही पता, मुझे पता। वो हमारे अलावा बैठा 10 बजे, और मैं उनके अलावा चला गया जी। वो सब पता कि पढ़ाया 12 बजे आया मन तय। मेरा लमड़ा कहाँ परदुम चोरा का रुका पड़ रहा था, मैं अपने लमड़े उठाया। 11:30 बजे वो फोन गया, मान लो मेरे भाई ने संजय ने सब झोटा बेचा था बुरा, कहने का 1400 रुपये घट गया मुझे समय। मैं कहा भाई 100-200 रुपये छोड़ देंगे। उनने कहा उसकी खुंचम खुंचा हुई, खुंचम खुंचा होने के मैं घर चला गया 10 बजे लग। अच्छा, उनने उसे 100 रुपये दिए, दारू पी कर वहीं पड़ा था। बोला वो कहाँ था, उसने देखा नहीं हो। हाँ, उनने कहा मगर मेरा मेल जोड़ था उसका 11। उनने कहा मगर भैंस किन्ना खुली हो, वहीं पड़ा था मेरी भैंस के अलावा, तेरी जोटी खुल गई। मगर और किसके खुले? आके एक महिपाल की खुली भैंस और 2 जनी खुली। मैं उसके तड़के 6 बजे गया उठ कर, फिर मुझे 5 बजे बता। मैं उसके घर गया, उसके घर का दिन गया था, बाहर बैठा बैठे एक चाय दी
बिस्तर पावने बैठे थे, थोड़ी बार पावने आ जा। मगर बस तो डीसी है तो सो रहा यहाँ। भैंस खोल के यहाँ पड़ा। अब जी मुझे नींद आ रही, उन्हें फोन लगा, मगर फोन खत्म नहीं हो रहा, सर रात फिरा धौड़ा होएगा। मका जुनेद भाई रफीक का लमड़ाओ, मका भैंस दे दे मेरी। भैंस तेरे पे, मेरे पास 4 भाइयों की पिछवाड़ पड़ रही, 5वां मैं हूँ, मेरे ही तो लावा बैठा था। और जब मैं रोटी अपने घर होता पानी मैं सुनना खोल रखी, चाहे मुझे जहाँ ले चल। भैंस कहते खरम खरा खोल रखी माँ को। आप जी हाँ जी, हमारा चोर जुनेदी है जी। वो यहाँ पे कई दिन से उठता बैठता था। जैसे वो उठा बैठा था जी, ताऊ के लारा उसका मेड़ था। हमें सोचा कि उसके लारा आना, उसका आना जाना है, हमारे से उसका कोई उठना बैठना नहीं था। पूरा परा जानचो जाता। और जिस दिन रात को 12-1 के बीच में हमारी भैंस खुली, वो रात के 10 बजे तक ताऊ के यहाँ पर बैठ रहा। तो बरसात होने के बाद में वो चलेगा। जैसे कि फिर बरसात का टाइम हुआ, पापा और मेरे बाहरी पड़े थे, पापा मम्मी, तो उन्होंने खाट अंदर गेर ली। और जी उसके बाद वो डांगर खुल गए। फिर जो सुबह हमें उसकी भैंसों की तहकीकात की, ढूंढ पड़ताल की, ये तो पता ही लगा कि ऐसे काम कौन कर सकता है। तो हमें जुनेद का नाम लिया। लेकिन जैसे आजकल चोरों का बड़ा रुक्का है चारों हाँ जी, तरफ, तो चारों तरफ है, तो इस बात की क्या मतलब इस बात का क्या कंफर्मेशन है कि क्योंकि चारों तरफ है, हाँ जी, हर हाँ। गांव में पहरे लगे हुए हैं, बिल्कुल जी। हर गांव में लोग जाग रहे हैं, हाँ जी, फिर हाँ। एक ही आदमी कैसे दोषी है? वो इस कर्म का है जी, वो ये काम करता है। और हमें ऐसा कोई काम नहीं करता तब तक यहाँ के डंगरों की चोरी नहीं हुई। वो इधर भी आता था और ताऊ के यहाँ भी बैठा था। बिल्कुल एक वो थी, उसी का था ये आप भी काम, बताइए। उसी ने किया है। अजी मेरे धोला बाहर खाट थी मेरी, और 10 बज गए थे, और मेरे धोले खड़े रहे, हम खूब पछाड़ा। मैं वो देखोगा मैं डबले, और मैं कहा मैं भाई आ जा। अच्छा वो फिर मोटरसाइकिल को पाँव मार कर चला गया मेरे पास पे। कई दिन से 10 जो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि हमें सोचा कि ताऊ के अलावा आता है, पर जी वो नई डंगरों की तलाश में था वो। हमें पता नहीं था अंदर खोल लगा कि नहीं, हमने मैं पछाड़ा खुद, मुझे दिक्कत है, मेरे धोले कर खड़े रहा। मैं बैठा होएगा और मकबा आजा, और तो भाग गया फिर। जी, और 3/4 की रात की बात है ये जी। वो यहाँ से हमारे पास बैठता था, अत्ता जत्ता था, उसको हमें पहचान है पूरी, देखा है। हमारा मेल जोड़ था, वो मेल जोड़ में काम करेगा, चौधरी लोग आए। उस दिन हम थाने में रिपोर्ट लिखवाने गए, उनको तो अंदर बैठा दिया, हमको थाने से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उनकी वहां चलती है, उनका दबदबा है थाने में। आज भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हम जाएंगे वहां देखेंगे, हमें बाहर निकाल देंगे, उनको अंदर बैठा लेंगे, उनसे हाथ मिलवाएंगे हमको। किसका हाथ मिलवाएंगे? चौधरी जो चोर है जी, वो गांव का दबदबा है उनका। हम आपसे आपके साथ जा सकते हैं, आप जा सकते हैं हमारे साथ, हमको बाहर निकाल दिया जाएगा, उनको साथ में बैठाया जाएगा। हाथ मिलाप से है। ये देखा है आपने? अब मैंने खुद देखा, अब कैमरे में 3/4 की रात की बात है, सुबह के 4 तारीख की बात है। आप जाके कैमरे में चेक कर सकते हैं वहां से कि हम कहाँ हैं, वे कहाँ बैठे हैं। कैमरा लगा हुआ है थाने में, अभी जाके देख सकते हो आप, कैमरा चेक करवा सकते हो आप। हमें बाहर निकाला जा रहा है, उनको अंदर बैठा के आराम से उनसे बात करी जा सकती है, हम की कोई फैसला नहीं किया जा। हम SSP के पास भी गए थे, हम वहां से भी हमें कोई संविधान नहीं मिला, समाधान नहीं कुछ मिला। बोला भी SSP ने भी थाने में भी फोन किया और गांव के प्रधान पे फोन किया, अभी तक हमें कोई तो आगे क्या प्रक्रिया है आपकी, क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो? कि हमें यहाँ इंसाफ मिलना चाहिए, हमें पशु मिलने चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए जी। अजी बस इंसाफ मिलना चाह, हमें चोर मिलना चाह। जैसे हमारा नुकसान किया है जी, यहाँ पे बरसात के टाइम था, बरसात में चोर लेके गया, चोरी किया है। 3 भैंस चोरी की, 1 जोटा चोरी किया। जुनैद नाम के नहीं किया जी, जुनैद झोटे मतलब झोटे की कीमत कितनी थी और भैंसों की कीमत कितनी थी? जोटे की कीमत 50,000 थी जी, भैंस 1 लाख रुपए की थी, 1-1.5 लाख की थी, 1 लाख रुपए की थी जी। अच्छा, पिछले 1-1.5 महीने की अगर बात करें, लगभग बहुत शोर शराबा है चारों तरफ। उस 1 महीने पहले भी आपको कभी कोई आभास हुआ है कि कोई आया है, कोई मतलब कोई बाहरी आदमी? ना जी, वही था जी, 15-20 दिन तक जी वही बैठता था, वही आता था डंगरों के पास में। एक भाई ने दिया उसे। हमारे से इधर से डंगर खरीदी किया है जिसने। ऐसे ही वो डंगरों का बुहारी भी था जी, जैसे कोई फैक्ट्री में लेके बेचना काटना, वो भी था उसका काम। और गांव किसी का केस भी है जी 4-5 साल पहले उसके ऊपर।
और इधर से डंगर भी खरीद दिया उसने आस पास से खरीद के, व्यापारी वाला काम भी था, उठना बैठना था हमारे पास में आता था जी वो। और इधर एरिया में कई डंगरों की चोरी कभी नहीं हुई जी, 1-1.5 साल हो गए हमारे गांव में आस पास में कहीं नहीं हुई। हम तो इसलिए उस पर कोई वो शक नहीं था, वो बैठता था, इसलिए वो हमारे डंगर खोल के लेगा, बरसात के टाइम मिलेगा। मैंने अभी सवाल किया था कि 1 महीने से चारों तरफ एक शोर है चोरों का, तो क्या कोई पहरा नहीं था, कोई मतलब आप जागते नहीं थे कुछ? अजय पहरा तो था जी, हम जागते थे, डंगरों के पास में पड़ते थे अपने, जैसे हमारे पशु पड़े हैं, पशु बंधे हैं, वहां पे खाट बिछा के पड़ते थे। वो बारिश आ इस गई टाइम ना, तक आप जागते रहे? हम तो जी रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जागते थे जी, पशुओं को पहरा देते थे। वो बारिश हो गई ना, बारिश के वजह से लाइट भाग गई, बारिश ज्यादा आ गई तो खाट लेके हम अंदर आ गए, पशु हमारे वहां पे रह गए। तो पशु जैसे बारिश किस टाइम आई थी? बारिश आई जी लगभग 11:30 बजे। तो आप सो गए? सो गए क्या जी, बारिश के आवाज में, साउंड में ऐसे डर तो था ही नहीं जी कि हमारे पशु भी ऐसे हो जाएंगे। यानी 1 महीने से कोई बाहरी आदमी का आपको कोई आभास नहीं था? ना जी, हमारे आसपास कोई ऐसा कोई बंदा नहीं आता था जी। नाम बताओ। जी यही बोल रहे हैं। अच्छा। जी ऐसा कोई आदमी नहीं आता था जी, जैसे कोई भैंस लेना या डंगर लेना वही आता था, जो को भैंस की खरीदी भी वही करता था, लेना बेचना वो उससे उसने ही खरीद दिया इधर उधर से हमारे पास से, ऐसे ही था जी वो। क्या चाहते हो अब आप? अजय हम पाल समाज से रहने वाले आदमी है जी। हमारे पशु चोरी हुए, 3 भैंस 1 जोटा चोरी हुआ जी। और आदित्य योगी नाथ से जी हमारी अपील है जी, दरखास्त है, मतलब हमें इंसाफ दिलावे जी।